जीवन में भौतिक सुखों का अभाव हो गया। आपको तमाम तरह की परेशानियाँ हो रही हैं। वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहा है, विवाह में विलंब हो रहे हैं। ये 2 ऐसे कारण हैं, जो मनुष्य को विचलित कर देता है। चाहे वह लड़की हो या लड़का हो। अगर विवाह में विलंब हुआ, तो तमाम तरह की परेशानियाँ भी सामने आएँगी। विवाह विलंब से होगा, तो फिर संतान सुख में परेशानियाँ आएँगी। कई तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होने लगते हैं। अब देखो, ये होता क्यों है? हम सब कुछ करते हैं, हर चीज़ भरा-पूरा है आपके पास, सब कुछ भरा-पूरा है। किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ का अभाव नहीं दिख रहा है, फिर भी विवाह नहीं हो रहा है। विवाह के लिए बार-बार आप परेशान परेशान होते हैं, विवाह के लिए बार-बार आप युक्ति लगाते हैं कि विवाह हो जाए, लेकिन विवाह नहीं हो पाता, विवाह का सुख नहीं मिल पाता। तो इसका मुख्य कारण जो है, वह आपकी कुंडली से जुड़ा है। आपकी कुंडली, आपकी मनःदशा, आपकी भौतिक दशा, आपकी जीवन दशा, यानी अगर हम ये कहें कि आपकी जन्म कुंडली जो है, आपके जीवन की हर एक दशा को तय करती है। आप इसे नकार नहीं सकते। हाँ, मानना न मानना वो आप अलग बात है। परंतु जब मनुष्य का जन्म होता है, तो उस समय भी कुछ न कुछ योग होते हैं और उसी योग के अनुसार उस व्यक्ति की दिनचर्या, उस व्यक्ति का जो यात्रा है, जीवन का सफर है, प्रारंभ होता है। तो 2 तरह की समस्याएँ अगर जीवन में आपके आ रही हैं, विवाह विलंब से हो रहा है, तो जिसका मुख्य कारण क्या है? वह मंगल दोष है। अगर मंगल पीड़ा भाव में है, मंगल आपको परेशान कर रहा है, तो निश्चित रूप से विवाह में विलंब होगा, विवाह कट जाएगा, बार-बार आप प्रयास करेंगे, बार-बार कोशिश करेंगे, विवाह में परेशानी आएगी। और अगर इसका दूसरा पक्ष देखें, जब मंगल आपको परेशान करने लगे, तो समझ लीजिए कि फिर भौतिक सुखों का अभाव भी होने लगता है। कुछ लोग तो पहले से संपन्न हैं, लेकिन मंगल ने परेशान करना शुरू कर दिया, मंगल इस भाव में चला गया, जो आपको पीड़ा पहुँचा रहा है, आपका शत्रु बन गया है। अब ज़रा आप विचार करिए कि जब कोई व्यक्ति आपका शत्रु बन जाए, तो फिर वह कभी आपको आगे तो नहीं बढ़ा सकता, वह कभी आपको आनंद नहीं दे सकता। तो जब शत्रु भाव में मंगल जाता है, वो आपसे शत्रुता निभाता है, तो जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी दिनचर्या चल रही थी ठीक-ठाक, वह उसका क्या होता है? हानि होने लगता है, नुकसान होने लगता है। अब आपको करना क्या चाहिए? अगर मंगल परेशान कर रहा है, तो मंगल की शांति के लिए कैसे वह शांत हो, कैसे उसका पीड़ा कम हो, इसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। और मंगल जब तक शांत नहीं होगा, मंगल की स्थिति जब तक उसके प्रभाव को कम नहीं किया जाएगा या उसकी दशा जब तक बदलेगी नहीं, तब तक आपके जीवन में 2 कष्ट ज़रूर होंगे, वैवाहिक सुख का, विवाह नहीं होगा आपका और भौतिक सुखों का कमी होता नज़र आएगा। यह शाश्वत सत्य है, इसे कोई नकार नहीं सकता। अब इसकी जानकारी कैसे होगी कि मंगल आपको पीड़ा पहुँचा रहा है, नहीं पहुँचा रहा है? तो इसके लिए आप जो ज्योतिष के विशेषज्ञ हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। वो आपको बताएँगे क्योंकि वही बताने में सक्षम है कि किस भाव में आपका मंगल है और अब आपको क्या करना चाहिए। और रहा सवाल, अगर मंगल को शांत करने का उपाय है, मैं दूसरा जो तंत्र साधना है, जो शिव तंत्र है, मैं उसे आपको बता देता हूँ। अगर आप कहीं नहीं सक्षम हैं या फिर नहीं जा पा रहे हैं या किसी से मुलाकात नहीं हो पा रही है, तब आपको क्या करना चाहिए? मंगल अगर पीड़ा आपको दे रहा है, मंगल आपको परेशान कर रहा है, तो आपको ओम नमो हनुमते नमः, ठीक है? आप का जप करिए या फिर आप ओम हनुमते नमः का भी जप कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपको यह बोलने में भी दिक्कत आ रही है, ये परेशानी आ रही है, तो सिर्फ सीताराम, सीताराम का आप जप करें। सीताराम, सीताराम का जप करें, कोई माला का प्रयोग नहीं करना है, कोई विधि-विधान आपको नहीं करना है। आपको दिन अपने दैनिक जीवन में इसको अपना लेना है और इसे करने के लिए अगर आप दोनों हाथों को सीताराम जपने से पहले अगर आप इन दोनों को क्या करते हैं, एक जैसे ताली बजते हैं ना ताली, तो अगर इसे बजाते रहते हैं ऐसे सीताराम, 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 अगर ऐसे कहीं भी रह करके आप मन में इसको जप कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, सोते समय कर सकते हैं, जागते समय कर सकते हैं। तो जैसे-जैसे आपकी ध्वनि निकलेगी, यह मुख से ध्वनि निकलेगी, तो एक वायुमंडल में जो अनुनाद होता है, वह अनुनाद
आपकी जो नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, जो मंगल की पीड़ाएँ हैं, उसे धीरे-धीरे वो शांत करने लगता है और जो और सब समस्याएँ हैं, वो धीरे-धीरे वो शांत होने लगती हैं। तो ये 2 तरह का शिव तंत्र आप प्रयोग कर सकते हैं। सीताराम का जप कर सकते हैं या ओम हनुमते नमः का जप कर सकते हैं। ओम हनुमते नमः का जप जो है आप माला पे कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हैं। आपके पास जो भी माला संभव है कर सकते हैं। अगर किसी वजह से माला नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसे भी मानसिक जप कर सकते हैं, ओम हनुमते नमः का। इससे मंगल की जो पीड़ा होती है, वो आपको कम होता हुआ नज़र आएगा। देखो जीवन में आपकी जो जन्म कुंडली है, ये बताती है कि कब आपका समय अच्छा है, यह बताती है कि यह कब समय आपका बुरा आएगा, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान तो हर एक व्यक्ति है और आपको मालूम है कि हम अपने वैज्ञानिक युग में हम इस तरह से खोते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके सामने ही वह समस्या खड़ी है और आपके सामने उपाय भी खड़ा है, लेकिन अहंकार जो है आपको वहां तक जाने नहीं देता। आपका जो अहम भाव है वो टकराता है। जब अहम भाव टकराएगा तो फिर आपको परेशानियां होंगी ही होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज दुनिया का हर एक व्यक्ति इस चीज को मान चुका है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म विशेष का व्यक्ति हो, वह इस बात को समझ चुका है कि हमारा जीवन जो है हमारी जन्म कुंडली से ही संचालित हो रहा है और जन्म कुंडली आपके जीवन की हर एक दिशा, हर एक दशा को बताने में सक्षम है, दूसरा कोई भी सक्षम नहीं। अब एक प्रश्न और उठता है कि महाराज श्री हमारे पास तो जन्म कुंडली नहीं है, अब हम क्या करें? अब जब जन्म कुंडली आपके पास नहीं है, तो आपकी जो ये हस्त रेखाएं हैं, ये भी एक जन्म कुंडली है। इसके जो विशेषज्ञ हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। हस्त रेखा देख करके ही यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आपके जीवन की क्या दशा चल रही है, क्या परिस्थितियां चल रही हैं, हर एक चीज। एक जन्म कुंडली जो मानव निर्मित होता है, जो हम बनाते हैं यहाँ पर, या हमारे जैसे जो भी धर्माचार्य हैं वो बनाते हैं, वह मानव निर्मित कुंडली है, एक विज्ञान पर आधारित है। लेकिन जन्म के समय से ही परमपिता परमेश्वर ने एक कुंडली का निर्माण किया, एक हाथ में आपका और दूसरे हाथ में आपकी जीवन संगिनी का। ये कुंडली है, ये कुंडली कभी मिटता नहीं है, कभी हटता नहीं है। हाँ, परिवर्तन जरूर होते हैं, रेखाएं बदलती रहती हैं। तो आपके जीवन में खुशहाली आए, आप हमेशा खुश रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ मेरी ये कोशिश रहती है कि आपके लिए छोटे-छोटे तंत्र, छोटे-छोटे उपाय जिसे आप सरल तरीके से कर सकें और अपने जीवन में खुशहाली ला सकें।